तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो आपका डिस्कशन का बिल्कुल हर किसी से बनता है। आप किसी भी विषय से हो, ये पॉइंट आपका यानी कि कोई स्पेसिफिक वो नहीं है ये। हाँ, वहां स्पेसिफिक ये हो जाएगा, प्रॉब्लम की बात की जाएगी। तो जैसे आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के हैं तो वहां पर आपका सोशल यानी कि प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी कि आपके जिले की प्रमुख सामाजिक समस्याएं क्या है। ठीक है, उसके बाद यदि आपको इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से रिलेटेड है तो आपकी ये पूछी जा सकती है कि वहां पर जिले में क्या आर्थिक समस्याएं प्रमुख रूप से है या वहां पर यानी कि औद्योगिक पिछड़ापन क्यों है। यदि आप सोशियोलॉजी से हैं तो शिक्षा के बारे में भी चर्चा हो सकती है सामाजिक समस्याओं के साथ साथ में। यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो वहां पर्यटन से संभावनाएं आपसे बन सकती हैं कि आपसे पूछा जा सकता है। और मैंने कहा ना कि ये वैसे तो हर किसी से पूरी तरह से पूछे जाने की संभावना है कि आपकी क्या क्या चर्चा होंगी। सबसे पहले सामाजिक समस्याएं, सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि आप अपने जिले की 3 सामाजिक समस्याओं के बारे में बताएं या आप अपने जिले की 5 सामाजिक समस्याओं के बारे में बताएं। ये 3-5 बहुत करते हैं बोर्ड वाले लोग, 3 भी पूछते हैं और 5 भी पूछते हैं। तो 3-5 आप ध्यान रखना, 5 कर लोगे तो 3 तो कर ही लोगे आप। और या फिर एक सीधा सीधा उन्होंने एक भी पूछ सकते हैं कि प्रमुख सामाजिक समस्या बताएं, तो एक आपको बताना। उन्होंने कहा 3 बताएं, तो एक तो पहले वाली जो सबसे पहले आती है वो आप बताएंगे, उसके बाद फिर और दूसरी बताएंगे। ठीक है, सामाजिक समस्याओं में यदि हम एक छोटी सी चर्चा कर लें तो क्या क्या सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं। चलिए आपका ही रीजन की हम बात कर लें तो यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? हाँ, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। लिंगानुपात क्या है? न्यूनतम है, कम है, लिंगानुपात की समस्या है। फिर दहेज की समस्या है ना, वो उसी से कनेक्ट हो जाती है कहीं ना कहीं, उसका एक वो है ना। दहेज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, नहीं है? यदि तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, अविवाहित हैं, तो आपकी संभावना घर वालों की बढ़ जाएगी साहब, यानी कि अब कम से कम तो 50 लाख तो यानी कि मिनिमम होना चाहिए, है ना, कैश होना चाहिए और बकाया। तो ये सब चीजें जोड़ दी जाती हैं, जो 20-25 लाख की और चीजें होती हैं, ये उम्मीद पूरी की जाएगी आपसे, है ना। और यदि लड़की बन गई तो ऐसा नहीं कि माफ हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, वही हाफ हो जाएगा। मतलब लड़की यदि प्रोफेसर बन गई है तो उसके दहेज में हाफ देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा। तो यहां पर दहेज की एक बहुत बड़ी समस्या है। और एक मोटे मोटे तौर पर यदि हम बात करें ना तो यह भंडारे की बड़ी समस्या है ना। यहाँ लोग भंडारा बहुत करते हैं, उस पर यानी कि मित व्ययता है, फालतू का खर्चा है। यानी कि दादाजी चले गए हैं लेकिन यानी कि हमारे यहाँ भंडारा बहुत बड़ा होना है दादाजी का, 13वीं बोलते हैं, मतलब ऐसा है। मृत्यु भोज, हाँ, मृत्यु भोज जो है ना, ये हमारे इस रीजन की खास करके बहुत बड़ी समस्या है ना जी। नहीं, वो वही लोग कर रहे हैं जिनके ज्यादा हो रहा है। हाँ, जैसे आपके यहाँ हमारे गुर्जर समाज में है, राजपूत समाज में है, तो ये इनमें बड़ी समस्या बहुत ज्यादा ही है, विकट समस्या है। तो वही पहल कर रहे हैं, चलो इससे निजात मिले, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन हो नहीं रहा है, कंपटीशन है ना इसमें भी हमारे कंपटीशन है। हाँ, प्रतिष्ठा का विषय है ना भाई, दादाजी खत्म हुए, दादाजी कितना नाम था साहब, है ना, तो इतना तो भोजन होना ही चाहिए था हमारे यहाँ, तो बड़ा प्रतिष्ठा का विषय है। तो ये सामाजिक बुराई है, तो ये सामाजिक मुद्दा है, तो उस पर चर्चा हो सकती है। ठीक है, और भाई हाँ, यानी कि महिलाओं के प्रति है ना, ठीक है, सामाजिक समस्याएं। चलिए आप जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा बार बार कर रहे हो वो डाल लेते हैं। कानून एवं व्यवस्था से संबंधित समस्याएं।
तो ये आपका कानून व्यवस्था से संबंधित समस्याएं आपके इस रीजन में बहुत ज्यादा ही है, कुछ शुरू से ही रही है ना, कि पता नहीं गांधी जी की बात को ज्यादा सुन लिया क्या उन्होंने कि कानून को तोड़ो, है ना। तो वो उस समय कानून को, देश को आजाद करवाने के लिए गांधी जी ने कही थी, ये हर समय तोड़ते रहते हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े कानून को तोड़ते हैं, है ना। और उसमें प्रतिष्ठा मतलब मानते हैं, कहते बहुत अच्छा काम किया आपने, कानून को तोड़ा, अच्छी बात की है। तो ये क्या वजह है, कानून व्यवस्था यहाँ पर लचर है या क्यों बिगड़ी हुई है ना। तो वो उसके क्या सुझाव हो सकते हैं समस्या के समाधान के लिए। तो ये आपकी दोनों एक साथ में चलेंगी, है ना, आपकी दोनों चीजें एक साथ में चलेंगी। क्या समस्या है तो उसका क्या समाधान है, और आपने क्या पहल की, समझ रहे ना। कि ये जैसे दहेज वाला मामला है तो आपका कंडीशनल क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपके साथ, वो हम आपको आगे रखेंगे। तो कानून व्यवस्था से संबंधित यानी कि समस्याएं पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आपकी आर्थिक समस्याएं, देखो बेरोजगारी और गरीबी ये सब जगह है, आपके जिले की समस्या नहीं है, यानी कि ये हमारे हिंदुस्तान की समस्या है, हमारे प्रदेश की समस्या है। हम बात कर रहे हैं लोकल लेवल पर। हाँ, जैसे आपका यानी कि मान लीजिए ये चंबल रीजन है या बुंदेलखंड रीजन है, तो वहां पर एक माइग्रेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यानी कि लेबर जो है माइग्रेट करती है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां उतनी ज्यादा नहीं है, तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है। ये सब जगह की नहीं है, ये लोकल एरिया की होगी, आपके डिस्ट्रिक्ट की ज्यादा हो सकती है। अब जैसे आपका टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, तो वहां तो बहुत बड़ा यानी कि होता है माइग्रेशन, है ना। जी आप कुछ कह रहे थे। स्टेट में आता है, अब नहीं आता है, अब नहीं आता। हाँ, खुशी मनाओ, ताली बजाओ कि अब हम बीमारू नहीं है। हाँ, बेरोजगार हैं और अच्छे बेरोजगार हैं, बढ़िया बेरोजगार हैं। और इसमें काफी हद तक यानी कि हमारे संस्थानों का भी योगदान है, जिसमें एमपीपीएससी का भी योगदान है, व्यापम का भी योगदान है ना। तो जैसे आप ये एग्जाम है ना 2022 का है, और आप 24 में भी अभी खड़े हुए हैं, 24 भी खत्म हो जाएगा, 25 में जाकर के कहीं संभावना है सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो आप यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, और नहीं तो हो सकता है कि खिंचता जाएगा, है ना। क्योंकि आपका एमपीपीएससी का 2024 चल रहा है, अभी ये 2022 वाले इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप लोग मतलब तैयारी तो करो ही करो, भगवान को भी मनाते रहो कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, है ना, रिजल्ट टाइम से आ जाए। तो आर्थिक समस्याएं ये भी आपसे यानी कि आपके जिले की क्या है, और उसमें यानी कि क्या सुधार हो सकते हैं, और कुछ आपके समस्या के और बिंदु भी हो सकते हैं जो लोकल लेवल पर आपकी यदि कोई है तो। ठीक है, फिर ये मेन जो आपका बनता है संभावनाएं, ये आपसे ही व्यक्तिगत पूछा जाएगा कि आपके जिले में क्या विकास की क्या संभावनाएं हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफिकल, डेमोग्राफिक और आपका इकोनॉमिक हर कंडीशन से आप परिचित हैं, तो आपको पता है कि हमारा स्ट्रेंथ ये है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, तो इस स्ट्रेंथ को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं और यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो ये आपको अपने जिले में चीजों को देखना पड़ेगा कि आपके कौन कौन से संसाधन हैं जिनका आप बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट यानी कि डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर यानी कि वो देखना पड़ेगा कि ये चीज को यानी कि हम अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, तो और ज्यादा यानी कि हमारे यानी कि आर्थिक संसाधन बढ़ जाएंगे। कहीं पर जैसे आपका पर्यटन बहुत अच्छा है किसी भी प्रकार का, और उसको यानी कि यदि हम बहुत अच्छा वो कर दें, प्रचार प्रसार कर दें, तो बहुत अच्छी संभावना बन जाती है। जैसे ग्वालियर है, तो ग्वालियर में यानी कि आपका पर्यटन स्थल के मामले में बहुत रिच है, लेकिन यह है कि उसको हम उतना प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। यदि उसको प्रमोट कर दिया जाए अच्छी तरह से, यानी कि हर तरीके से उसका प्रचार प्रसार हो, तो ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के रीजन में बहुत हिस्टोरिकल यानी कि आपका और धार्मिक भी और नेचुरल भी सभी प्रकार के पर्यटन की संभावना है। और यदि आप भिंड, मुरैना या इस रीजन से है, तो वहां पर यह क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो बीहड़ है उनको भी आप बता सकते हो कि सब ये विकास की संभावना है। पहले ये हमारे लिए अभिशाप थे, लेकिन यदि हम चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं, वरदान भी बना सकते हैं, साबित कर सकते हैं, क्योंकि इनको पर्यटन की तरह से यूज किया जा सकता है।
ट्रैकिंग यहाँ पर हो सकती है, रफ राइटिंग हो सकती है ना, और इनकी यहाँ पर इनकी कानून व्यवस्था अच्छी हो जाए तो रात में कैंप लगा करके भी रोका जा सकता है। ये बहुत सारी संभावनाओं को आप अपने जिले की आपको पता है। तो आप जिस एरिया में है, जिस डिस्ट्रिक्ट से है, तो वहां पर आपको पता है कि ये चीज हमारे यहाँ ज्यादा होती है, तो इसको लेकर के हम बहुत अच्छा कोई अच्छा इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, या कोई ऐसा उत्सव वगैरह होते हैं तो उनको भी लेकर के, है ना, आप टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विलेज टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं कि यदि वहां पर संभावनाएं बनती हैं तो वो सारी चीजें नहीं आपको ढूंढनी होगी कि आपके जिले में क्या क्या संभावनाएं हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो वो संभावनाएं हैं तो क्या क्या है वो आपको खुद ढूंढनी है और अपने जिले की आपको पता होनी चाहिए, तो उन पर चर्चा की जा सकती है। तो ये गृह जिलों से संबंधित हर पहलू से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके लिए हमने आपके क्वेश्चन बना करके ऐप पर डाल दिए हैं, है ना, और एक जनरल पर्सपेक्ट में भी और स्पेसिफिक आपके जिले से रिलेटेड, है ना, जिस जिले से आप हैं तो उस जिले की आपकी यानी कि हर प्रकार की जानकारी हमारे ऐप पर डली हुई है। उसको आप यानी कि वहां से पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप प्रिंट भी निकालवा सकते हैं। ठीक है।